मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा, मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। दीन दुखिया के सपना के तकदीर हो, दीन दुखिया के सपना के तकदीर हो। इस नए दौर के आप महावीर हो, इस नए दौर के आप महावीर हो। आपसे पाड़ा है मुझे फिर वास्ता, आपसे पाड़ा है मुझे फिर वास्ता। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। पूजनी है वंदनी है आप संतों में, पूजनी है वंदनी है आप संतों में। आने पड़े हमें तेरे चरणों में, आने पड़े हमें तेरे चरणों में। पापियों ने देखो किया कैसा माजरा, पापियों ने देखो कि कैसा माजरा। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। भावनाओं के तुम एक आकाश हो, भावनाओं के तुम एक आकाश हो। जिसका कोई नहीं उसके विश्वास हो, जिसका कोई नहीं उसके विश्वास हो। भक्तों की जुड़ी है गुरु तुमसे आस्था, भक्तों की जुड़ी है गुरु तुमसे आस्था। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री विद्यासागर दे दो आसरा, आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। बोलो परम पूजाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, शांतिलाल भगवान की। माता जी की और चलते हैं अब दिव्यवती माता जी के चरणों में। माता जी ने कल तत्वार्थ का वाचन बहुत ही सरलता समय समझाने का हम सभी अज्ञानियों को प्रयास किया था, और अब उन्हें माता जी के चरणों में विनय करते हैं। माता जी आपकी मंगल की वाणी हम सबका ज्ञान दूर करे, मंगल भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार वंदनामी वंदनामी। सभी हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभो व्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान
की शांतिनाथ ही ना। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले सरस्वती विद्यासागर महाराज जी की। बोले उमा स्वामी महाराज जी की। बोले भारत गौरव गण्य प्रमुख कार्यकर्षी ज्ञानमती माता जी की। बोले आदिकाशी पुराणमती माता जी की। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले माता जी की समस्त आयतन की। देखिए हमने कल जो पढ़ाया है पहले एक बार हम थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे पाठ पीछे सपाट हो जाए, तो ऐसा लगे कि हाँ आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। तो कल मैंने आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा निश्चय नय से और व्यवहार नय से, दोनों नय से बताई थी। कौन हमको पूरी परिभाषा क्लियर बताएगा? अच्छा, इससे पहले आप ये बता दीजिए हमने निश्चय का अर्थ क्या बताया था और व्यवहार का अर्थ कल क्या बताया था। कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। कौन बताएगा? बताइए दी कि हम आगे तभी तो बढ़े ना, किसी को तो समझ में आ रहा होगा। हाँ बोलो। हाँ बता दो। हाँ नहीं, मैंने जो बताया था तो फिर जिसने सुना है वो बता दे। जो मैंने बताया था निश्चय का अर्थ क्या होता है और व्यवहार का अर्थ क्या होता है, मैंने जो बताया था वो आप बताइए। पास में आ जा, पास में समझ में नहीं आया। नहीं, मैंने निश्चय यानी क्या और व्यवहार यानी क्या, एक शब्द में बताओ। निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? बॉम्बे जाना है तो निश्चय। हाँ? बॉम्बे जाना है तो निश्चय है हमारा। हाँ। ट्रेन से जाएंगे व्यवहार में। हाँ, तो ये निश्चय क्या हो गया? नहीं, निश्चय निश्चय निर्णय, निर्णय। हाँ, और व्यवहार यानी उस पर चलना, है ना? ठीक है, तो अब याद रखना निश्चय यानी, बोलो, निश्चय यानी निर्णय करना। क्या? हाँ, संकल्प करना। निश्चय यानी संकल्प करना, निर्णय करना। निश्चय यानी निर्णय, अब मत भूलना। निश्चय यानी निर्णय, सीधा सीधा एक शब्द में अर्थ बता रहे हैं। निश्चय यानी निर्णय और व्यवहार यानी उस पे चलना। जैसे मैंने आपसे कहा था कल कि हमें मोक्ष जाना है, तो ये आपने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया। अब आपको मोक्ष जाना है तो मैंने कल कहा था कि कोई छलांग तो लगाएंगे नहीं, भागेंगे तो नहीं, दौड़ेंगे नहीं, कैसे जाओगे मोक्ष? अब आपको मोक्ष जाना है तो कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? उस पे चलेंगे। तो चलने का मार्ग क्या है? त्याग का। त्याग का मार्ग है एक एक चीज़ त्यागते जाओ, संयम लेते जाओ, नियम लेते जाओ और अपना सारा चीज़ों का त्याग हो जाएगा तो वहाँ मोक्ष हो जाता है। ये हमने कल आपको बताया था। अब नहीं भूलना, निश्चय यानी निर्णय और व्यवहार यानी चलना, उस पे चलना, ये व्यवहार होता। ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमने आपको बताई थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा व्यवहार नय से और निश्चय नय से। तो यदि व्यवहार नय से कोई बता दो, कोई निश्चय नय से बता दो। कल मैंने आपको बताया था, बताइए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा। किस नय से है? हाँ, व्यवहार नय से 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन, 7 तत्वों को जानना, सम्यक ज्ञान और 7 तत्वों को अपने जीवन में लाना, ये क्या है? सम्यक चारित्र। ये है व्यवहार नय से। और निश्चय नय से किसे कहेंगे? निश्चय नय से बस एक तो प्रश्न पूछकर, क्योंकि कल का जो विषय है वो दोहरा तो ले, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़े ना हम। हाँ, निश्चय नय से किसे कहेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, पर वस्तुओं से हटके, पर वस्तुओं से हटके आत्मा में श्रद्धान करना,
निश्चय सम्यक दर्शन। और दूसरा पर वस्तुओं से हटके, पर वस्तुओं से हटके, पर वस्तुओं से हटके आत्मा को जानना, ये क्या है? निश्चय सम्यक, नहीं, निश्चय सम्यक ज्ञान। हाँ, निश्चय सम्यक ज्ञान। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा बोला कि पर वस्तुओं से हटकर आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में आ जाना, अपने स्वरूप में आ जाना, ये क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र। जैसे मैंने कल आपको बढ़ रही थी, अब आगे अपना विषय अब आगे बढ़ रहा है, कल से अब आगे बढ़ाते हैं। हमने जैसे आपको कहा था, आपने भगवान को देखा तो क्या लगा? हमारी ये माला है, और माला में अपन ने कहा, ये आते साथ आपने क्या बोला? सम्यक दर्शन। क्या बोला? सम्यक दर्शन। आपने आंख बंद करी, वो भैया जैसे माला लिए हुए हैं, माला लेते साथ कोई भी माला लेगा, और सबसे पहले ही कोई भी आके मंदिर में माला ले, घर में ले, कहीं पर भी कोई भी जब भी माला उठाएगा तो पहले सबसे पहले क्या बोलता है? सम्यक दर्शन। आप माला जब भी फेरो तो मंदिर में आप आंखें खोल के फेरना, घर में आंखें बंद करके माला फेरो, है ना। आंखें घर में मंदिर में खोलो, क्योंकि हमें भगवान को देखना है और हम निश्चय और व्यवहार में आएंगे। तो हमने सबसे पहले बोला सम्यक दर्शन, तो हमने भगवान को देखा। अब ये प्रैक्टिकल साक्षात उदाहरण है। हमने भगवान को देखा तो हमने क्या बोला? हे प्रभु, जो आप हो वो मैं हूँ। क्या? जो आप हो वो मैं हूँ, आप जो हो वो मैं हूँ। ये श्रद्धान, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं भी भगवान हूँ। एक विश्वास, एक श्रद्धान होना चाहिए, जो आप है वही मैं हूँ। ये श्रद्धान होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि आप और मैं एक हूँ, पर हम आप में और मुझ में अंतर है। हे प्रभु, आप जो हो वो मैं हूँ, पर आप में मुझ में क्या अंतर है? आप सिद्ध शिला में हो और मैं नीचे हूँ। आप वीतरागी हो और मैं रागी हूँ। आप 8 कर्मों से मुक्त हैं और मैं 8 कर्मों में फंसा हूँ। और आप ऊपर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। हम में और आप में अंतर है, पर आप जो हो वो मैं हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? श्रद्धा, सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन, ये श्रद्धान हो जाए। जब पहले श्रद्धान होना जरूरी है कि मैं भी एक भगवान आत्मा हूँ और मैं भी भगवान हूँ, भगवान मैं एक हूँ। भगवान से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, अकांत प्रेम हो जाए, उसे कहते हैं श्रद्धान, विश्वास। तो ये हो जाना, भगवान के प्रति गाढ़ श्रद्धान हो जाना, बहुत गहरा प्रेम हो जाना, अगाढ़ प्रेम हो जाना, ये हो गया श्रद्धान। फिर इसके बाद हमने कहा था, जब श्रद्धान होगा तभी ज्ञान बढ़ेगा। जब तक श्रद्धान नहीं जागेगा भगवान के प्रति श्रद्धान नहीं आएगा, तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और आपके जितना ज़्यादा आपके भगवान के प्रति अगाढ़ प्रेम हो जाएगा, ज्ञान ना भी आप शास्त्र पढ़े पर भी फिर भी आपको ज्ञान होगा, अपने आप ज्ञान होगा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो क्या है? तो आपको क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धान, फिर ज्ञान। क्या है? अब निश्चय और व्यवहार में चल रहे हैं, अपन दोनों को लेके चल रहे हैं, निश्चय, व्यवहार और निश्चय। अब आ गया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में अपन ने क्या बोला? पीछे भैया समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को आ रहा समझ में? जहाँ ना आ रहा हो तो पूछ लेना, आप कहीं भी नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, आप उसमें मत रहना, पूछते जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन आ रहे हैं सम्यक ज्ञान पर। तो सम्यक ज्ञान में कल मैंने आपको कहा था, मैं थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आगे का विषय जल्दी समझ में आए। कल मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने नासा दृष्टि क्यों कर रखी। हमने भगवान को देखा
जब आप और हम एक हैं तो भगवान की नासा दृष्टि क्यों है? भगवान क्यों किसी की नहीं सुनते? भगवान मौन क्यों हैं? भगवान हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हैं? और भगवान पैर पे पैर रखे क्यों बैठे हैं? मैंने कल ये प्रश्न आपसे किया था, तो कल मैंने उत्तर भी बताया था। इसके 2 उत्तर हैं, आज बताओ कौन बताएगा? और कुछ भी करने योग्य नहीं है और कहीं भी जाने योग्य नहीं है, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? हाँ पूरा बोलो, बोलो अच्छे से बोलो। सुनने से इंसान। हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सुना कल। अच्छा लगा मुझे कि आपने सुन लिया और आपको समझ में आया। अच्छा लगा कि देखने से जीव हिंसा होती है, बोलने से जीव हिंसा होती है, सुनने से जीव हिंसा होती है, हाथ चलाने से जीव हिंसा होती है, चलने से जीव हिंसा होती है। ये केवल ज्ञान में झलक गया, इसलिए भगवान ने क्या किया? अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया। यदि मेरे माध्यम से जीव हिंसा होगी तो स्वाभाविक है मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अपना जैन धर्म ये कहता है कि हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे वचन से और मेरी काया से किसी भी जीव को कष्ट ना हो। किसी भी जीव को, एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, वायु कायक हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे हम हो, चाहे तुम, कोई भी। हे भगवान, भगवान के केवल ज्ञान में क्या झलकता है? भगवान जब मोक्ष गए तब उनने क्या सोचा? हे भगवान, मेरे माध्यम से कोई भी जीव को मन से भी तकलीफ ना हो, वचन से भी तकलीफ ना हो और मेरी काया से भी किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, मेरे माध्यम से किसी की हिंसा ना हो। क्योंकि यदि हम हिंसा करेंगे तो स्वाभाविक है वो जीव भी तो हमें फिर मारेगा, नहीं मारेगा क्या? जब हम किसी को एक चांटा मारते हैं तो व्यक्ति सामने वाला भी तो मारने को खड़ा हो जाता है। हम किसी को गाली देते हैं तो वो सामने वाला भी तो गाली देने को खड़ा हो जाता है। अब हम इतने सारे वायुकायिक जीव मार रहे हैं, सब चीज़ों में प्रतिक्रमण जब पढ़ते हैं, चलने में, खांसने में, छींकने में, उठने में, बैठने में, सारे इतने सारे वायुकायिक जीव, इतने सारे वायुकायिक जीव हम अपने माध्यम से मरते हैं और ये सारे के सारे जीव मर रहे हैं। अब बताइए, बोलने में, चलने में, खांसने में, छींकने में, तस्मिथ्या में दुख करना। हे भगवान, मेरे सारे पाप। साधु जब प्रतिक्रमण पढ़ता है 2 बार पढ़ता है, सुबह भी पढ़ता है और शाम को भी पढ़ता। वो कहता है मैंने दिन भर में जितने भी पाप किए सब मिथ्या हो, सब मिथ्या हो, सब मिथ्या हो। तो इतने सारे जीव मारेंगे, भले ही वो अपने पाप पुण्य से वो वायुकायिक बने, हम पंचेंद्रिय बन गए। जीव तो जीव है। आज आप पंचेंद्रिय बने, कोई हाथी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई चींटी बन गया, जीव तो जीव है। जिसको भी तुम जान से मारोगे, चाहे वायुकायिक जीवों को मारोगे, स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है, जिसको हमने मारा वो हमें मारेगा। यदि हमने आम बोया तो आम ही मिलेगा और इमली बोई है सो इमली मिलेगी। जैसा हमने किया है हमें वैसा ही मिलेगा। जितने जीव हमारे माध्यम से मरे हैं वो सारे के सारे ये तैयार रहना वो हमें भी मारेंगे, ये पक्का है। क्योंकि सिद्धांत किसी पर नहीं है। आपके कोर्ट में जाइए, कोर्ट में तो रिश्वतखोरी चल जाएगी, वहाँ पैसा देके आप छूट के आ जाएंगे। पर भगवान की अदालत में, कर्म सिद्धांत में, यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं है। यहाँ कोई किसी को माफ नहीं करेगा, जो किया है सो भोगना पड़ेगा। ये वायुकायिक, ये केवल ज्ञान में झलकता है। हमने आँख खोली तो जीव हिंसा हो रही, ये केवल ज्ञान में। क्योंकि अपन सब क्या है, पंचम काल के छद्मस्त हैं, अल्पज्ञानी ज्ञानी हैं। अपने को सिर्फ इतना ही मालूम है यहाँ सामने बैठे लोग क्या हैं, लेकिन इस दीवार के अंदर भी क्या है वो केवल ज्ञान जानता है। अपनी आँखों में जीव नहीं दिख रहा है, पर केवल ज्ञान में वो जीव दिख रहा है। केवल ज्ञान की परिभाषा आप जानते हो क्या है?
केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं बताओ? किसे कहते हैं केवल ज्ञान? भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो कैसे क्या दिखता उनको बताओ? बोलो बोलो बोलो। देखिए अब अच्छे ध्यान से सुनो, केवल ज्ञान की परिभाषा किताब के माध्यम से मैंने 50 और लाखों किताबें पढ़ी और अब आपको अपनी भाषा में उसको समझ के मैं बता रही हूँ। केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है? तीनों लोकों की, क्या? तीनों लोकों की जितनी भी जीव अजीब जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी अनंतवी पर्याय को केवल ज्ञान जानता है। तीनों लोकों की जितनी भी जीव हो चाहे अजीब हो, जितनी भी वस्तुएं उसकी कौन सी पर्याय? अनंतवी पर्याय केवल ज्ञान जान। जैसे ये चश्मा है, ये तो अभी अपन को ये पता है कि ये चश्मा है, पर इसकी अनंतवी पर्याय कौन सी होगी वो कौन जान रहा है? केवल ज्ञान। हम क्या जान रहे हैं? आपने तो ये जाना ये जन्म हमारा ये है। आप अनादिकाल से कहाँ से आ रहे हो? अभी आपको जाना कहाँ है? आप क्या करने वाले हो ये कौन जान रहा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान समस्त संपूर्ण चराचर को जान रहा है। तो जो बात अपने को ये आंखों में दिख नहीं रही, हाँ वायु का जीव कहाँ मर रहा है, कैसे मर रहा है। अब आपको पता है आलू में अनंत अनंत जीव हैं, कैसे हैं बताओ? बताओ, आलू में अनंत अनंत जीव हैं, कैसे हैं बताओ? मैं तो जब एक बार मैंने सुना तो मैं तो सुनकर रह गई। आचार्यों की वाणी, क्योंकि विद्यासागर महाराज जी के पास 12 साल चातुर्मास किया, ज्ञानमती माता जी के पास जब उनके सामने सुनते हैं तो सुनकर ही रह गए। तो ये बताइए कि आलू में अनंत जीव हैं, कैसे हैं बताओ? बताओ कैसे हैं? अनंत अनंत जीव हैं, बताओ कैसे हैं? कैसे हैं बताओ? कैसे हैं बताओ? अनंत जीव कैसे सिद्ध करके बताओ? उसको सिद्ध करके बताओ, प्रैक्टिकल करके बताओ, सिद्ध करो उसको। कैसे अनंत जीव बोलो? वो तो है, पर कैसे हैं ये तो बताओ उसको प्रैक्टिकल। अब देखो ध्यान से, कोई सो तो नहीं रहा? नहीं ना? चलिए देखो, ये देखिए हम बता रहे हैं, ये हुआ आलू। देखो ध्यान से, आलू के अंदर जीव, जीव 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 के अंदर जीव, ऐसी श्रृंखला निकलती चली जाती, निकलते जाते जीव के अंदर जीव। आपके शरीर के अंदर निगोदिया जीव, उस जीव के अंदर जीव नहीं है, निगोदिया जीव है आपके शरीर के अंदर, पर उस जीव के अंदर जीव कहाँ? पर आलू में जीव के अंदर जीव, जीव के अंदर जीव, जीव के अंदर जीव। निकालो, जितने निकालो निकलते जाएंगे, ऐसे कमरा पूरा ठसाठस भर जाएगा जीवों से। इतने जीव हैं आलू के अंदर, इतने जीव हैं आलू के अंदर। इसलिए कहते हैं आलू कैसा? बिल्कुल अभक्ष है, खाओ जीवों। आलू नहीं है, जीवों का समूह है, जीवों का कहना चाहिए गुच्छा, और भयंकर जीव, बहुत भयंकर जीव है। तो ये अपने विषय पे आते हैं। तो ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की परिभाषा मैंने आपको बताई, वो सब भैया। हाँ, जैसे लौकी है, लौकी में क्या है? एक जीव, वो टोड़ा एक ही जीव है, वो अभक्ष नहीं हुआ। पर जैसे और भी जो गणंत होते हैं ना, उन सब में बहुत जीव, बहुत, हाँ बहुत सारे जीव होते, बहुत ज़्यादा जीव होते हैं। हाँ नहीं, वो होते ही हैं, जीव ही होते हैं, ऐसा आया। तो इसलिए इनमें ध्यान रखना। अब क्या अपन इस पे थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि ये महिलाएं हलवा बनाएंगी तो हलवा में जब तक 3 चीज़ नहीं डालोगे
तो हलवा नहीं बनेगा। कौन सी 3 चीज़ें मिलाते हैं आप लोग? आप ये तो मालूम है, ये समझ में आ रहा। जब 3 चीज़ें आपने मिलाई तो हलवा बना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में यदि हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है या मोक्ष मार्ग में हमें जाना है तो हमारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही होना जरूरी है। तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों में से एक भी यदि कम कर दोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीनों को लेकर ही मोक्ष मार्ग बनता है। तो तीनों चीज़ें जरूरी है। आप हमेशा जब तक पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हम कहते नहीं होता पालन मत करो, पर जितना बन सके उतना तो करो, जितना आप पाल सको पालो। ये धर्म कोई दिखाने का नाम नहीं है, धर्म कोई ढोंग का नाम नहीं है, धर्म तो धारण करने का नाम है। धारण जो करेगा वो धर्म है। तो ये धर्म हमारे लिए है। हम जितना ज़्यादा पाप से बचेंगे उतना ही हमारे को अच्छी गति होगी और उतना ही हमारे को सुख मिलेगा, और जितना ज़्यादा हम पाप करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी गति दुर्गति होगी। क्योंला तुम छुपके खाओ चाहे सामने खाओ, मुंह तो काला हो नहीं है। पाप चाहे तुम छुपके करो चाहे सामने करो, मुंह तो उससे काला होगा ही होगा। वो तो कहीं ना कहीं काला तो होगा, कर्म तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। हमारा कर्म ही है, जैसा हमारा कर्म है वैसा हमारा जीवन है। अच्छा अच्छा कर्म करते जाते हैं, अच्छा अच्छा जीवन बनता जाता है। बुरे बुरे कर्म करते जाओ, बुरा बुरा जीवन होता जाता है। अभी ये 8वें अध्याय में आएगा कर्म सिद्धांत। वो कर्म सिद्धांत हम आपको बताएंगे, आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। कर्म सिद्धांत पढ़िए, ऐसा कर्मों का ऐसा खुलासा किया है कर्म कांड में तो किया है, और इसके 8वें अध्याय में भी है। आगे अपन बढ़ते हैं कि अब इसमें आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब किसी शिष्य ने, देखो वहाँ भी पूरी महिलाएं कितने अच्छे से सुन रही, इसी साइड चेहरा करें, अच्छी बात है। वो चेहरा इस साइड करें। चलो आप भी सुन रहे हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर देना। तो अच्छी बात है, आप अच्छे से सुन रहे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग जब सुनते हैं, सुनाने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि उमा स्वामी महाराज जी के पास एक शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे होता है? हो गया सम्यक दर्शन है, पर उसका कारण कैसे है? व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा, कैसे उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, इसके क्या कारण है? तो आगे उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि तन निसर्गा ददिग्मात्वा, तन निसर्गा ददिग्मात्वा। ये सम्यक दर्शन 2 कारणों से होता है। सम्यक दर्शन, यदि सम्यक दर्शन होगा तो जीव को 2 कारणों से होगा। पहला निसर्गज और दूसरा क्या है? अधिगमाज। निसर्गज और अधिगमाज, इन 2 के माध्यम से सम्यक दर्शन होगा। तो निसर्गज का अर्थ क्या होता है? स्वभाव से, और अधिगमज का अर्थ होता है फल के उपदेश से। यदि सम्यक दर्शन क्या होता है, कभी कभी कोई पूर्व भाव में कोई मुनि होता है, खूब विद्वान होता है, खूब शास्त्रों का ज्ञाता होता है और खूब पढ़ा लिखा होता है, तो क्या एक बात का ध्यान रखना, शरीर तो मरेगा पर ज्ञान नहीं मरता। क्या बोल रही हूँ? बोलो बोलो, क्या बोल रही हूँ? शरीर मरेगा पर ज्ञान नहीं मरेगा। इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। एक क्लास में एक मैडम 2 बच्चों को पढ़ा रही है, दोनों बच्चों को एक सा पढ़ा रही है, दोनों बच्चों को एक सी शिक्षा दे रही है। अब दोनों बच्चों को दे रही है, एक बच्चा तो फटाफट याद कर रहा है और फटाफट सुना रहा है, और दूसरे बच्चे को मैडम 10 बार समझा रही है, 50 बार समझा रही है, पर वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? बताओ, बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, बोलो अपनी भाषा में बोलो।
अपनी भाषा में बोलो। हाँ ठीक है, और हाँ अपनी भाषा में बोलिए। देखिए क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, शरीर मरता है, ज्ञान नहीं मरता। जिस बच्चे ने फटाफट याद करके सुनाया वो पूर्व भाव का क्या था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। और उसको जैसे ही मैडम ने बताया सम्यक दर्शन, और वो खड़ा होके बोल गया। इसकी परिभाषा ये है, उसको पूर्व भाव का 1 मिनट में याद हो गया। और उसने बात, और एक को बता रहे क्योंकि उसने पूर्व भाव में पढ़ा ही नहीं, आज तक उसने जाना ही नहीं धर्म को, उसको पता ही नहीं धर्म, और अचानक में कोई बताए उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो आपका जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा उतना ज़्यादा। और ज्ञान घटता कब है, ज्ञान घटता कब है भैया? वो आंखें बंद करें, आप बताओ, आपके बाजू से, हाँ बोलो। ज्ञान घटता कब है? हमारे पास ज्ञान बहुत था पर घटा कैसे? हाँ? हाँ, और बता, हाँ ठीक है, हाँ ये आएगा अभी, हाँ ये आएगा। पर सबसे ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ, जो जैसे मान लीजिए अपन पूर्व भाव में खूब अन्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और खूब शास्त्रों को जानते थे, पर इस भाव में आकर हम विषय भोगों में फंस गए, विषय कसायों में फंस गए, उससे क्या होता है, ज्ञान हमारा घट जाता। हाँ, और यदि हमें पूर्व भाव का तो ज्ञान था और इस भाव में भी हम आके स्वाध्याय में लग गए, पढ़ने में लग गए, तो क्या हुआ, हमारा ज्ञान और ज़्यादा बढ़ गया। 4 चीज़ें होती हैं, एक बात का ध्यान रखना, 4 बातें होती हैं। पुण्यानुबंध पुण्य, बोलो, पुण्यानुबंध पाप, और पापानुबंध पुण्य, और पापानुबंध पाप। आप देखिए पहला मैंने क्या बताया, पुण्यानुबंध पुण्य। पूर्व भाव में तो पुण्य था, तो घर में कोई ने भी नहीं रोका मंदिर में आने के लिए। आपके घर में सबने कह दिया खुली छूट है, आपको जितना धर्म करना है करो, प्रवचन सुनना है सुनो, अभिषेक करना है करो, जो आपको करना है करो। धर्म में आपके पति की, आपकी पत्नी की, बच्चों की सारी छूट मिल गई, पूरे फुल। आप वो पति भी कह रहा है कि भैया तुम हमें 1 घंटा बाद खाना दे देना, पर जाके तुम माता जी का प्रवचन सुने आना। ये भी यदि कोई बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि तुमने पूर्व भाव में पुण्य किया था, पूर्व भाव में पुण्य किया था, तो इस भाव में भी तुमने क्या किया, आके प्रवचन सुन लिया, तो पुण्यानुबंध पुण्य, पुण्य से आपने पुण्य को ही बांध लिया। अब दूसरा हमने क्या बताया, पुण्यानुबंध पाप। अब हमारा पुण्य का उदय है, घर में कोई मना नहीं कर रहा, सब कह रहे जाओ मंदिर पूजा करो, अभिषेक करो, माला फेरो, खूब चौका लगाओ, सारे के सारे कह रहे हैं, और खूब उठा भी रहे हैं, पानी भी डाल डाल के उठा रहे हैं, पर मन आई नहीं है, मना कर रहे, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे तो टीवी देखना, मुझे तो घूमने जाना, मुझे तो पार्क में जाना, मुझे तो यहाँ जाना, तो मोबाइल देखना। तो ये क्या है, पुण्य का उदय था, पर उस समय हमने पाप बांध लिया। ये सब पूरा चलता। फिर इसके बाद क्या बताया तीसरे नंबर पे, पापानुबंध पुण्य। अब क्या हुआ, घर में कोई महिला है, अब मान लीजिए पति मना कर रहा है, नहीं जाना मंदिर, पहले खाना बनाओ, ये करो वो करो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। अब वो रो रही है, मुझे तो मंदिर जाना, मुझे तो पूजा करना। उसके भाव कहाँ लगे हैं, वहाँ से रोक है, लेकिन भाव कहाँ पे है, मंदिर के अंदर। तो वो पाप के उदय में भी क्या कर रही है, पुण्य बांध रही है। और पापा, और फिर आखिरी में क्या बताया, पाप का उदय तो था और पाप में भी पाप ही बांध रही। तो ये 4 चीजें रहती हैं। तो हमने आपको बताया कि निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का अर्थ होता है कि हमारा जैसा भी पूर्व भाव का पुण्य होगा, जितना, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके
ज्ञान में कभी भी कहीं से भी मिल जाए, मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान आपको कहीं से भी मिल जाए, कोई बच्चा दे दे, बूढ़ा दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, मोबाइल दे दे, अड़ोसी दे दे, पड़ोसी दे दे, सास दे दे, कहीं भी दे दे, ज्ञान की जो दो बात कोई भी बता दे, फटाक से ले लो। कैसे ले लो? जैसे कौवा रोटी देखी यूं खींचा, रोटी देखी और यूं फटाक से खींचता है। ज्ञान की दो बात कहीं से भी मिल जाए, फटाक से ले लो। जब तुम्हारे पास ज्ञान की 4 बातें होंगी तो तुम्हारे पास 8 लोग बैठेंगे, नहीं तो आज के समय कौवा की काँव काँव कोई सुनना पसंद नहीं करता। बिना सिर पैर की बात सुनना कोई पसंद नहीं करता। ज्ञान की 4 बात तुम कहीं पे भी बताओ, व्यक्ति तुरंत खड़े होगा, रास्ता में भी होगा तो वो खड़ा होकर सुनेगा। पर बिना सिर पैर की बातें, बिना मतलब की बातें और फालतू की बातें सुनना कोई पसंद नहीं करता। कोई क्या कहेगा, हम अपना काय को अपना इतना कीमती समय खराब करें। तो ज्ञान, लेकिन आप कब बताओगे? जब आपके पास होगा तभी तो आप दूसरों को बताओगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ज्ञान की 2 बात कहते हैं, 2 लाइन आई है कि सुख दुख सब काऊ को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान को, मूर्ख भुगते हो। जीवन में सुख दुख सब काऊ को होए, क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी भुगते ज्ञान को और मूर्ख भुगते रोए। अब 2 महिलाएं थी, दोनों के सिर में दर्द हो गया। एक महिला के सिर में दर्द हुआ तो उसने क्या किया, झंडू बाम लगाई और झंडू बाम लगा के और चुपचाप सो गई। अब दूसरी महिला को सिर में दर्द हुआ, पूरे में गाना गाने लगी, सिर में दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द, और दूसरों का सिर दर्द और कर दिया, दूसरों का भी सिर दर्द बढ़ा दिया और सबको कहने लगी सिर में दर्द, सिर में दर्द से। अरे सारे में गाना गाने से होगा क्या? गाना गाने से क्या होगा? डॉक्टर के पास जाए, झंडू बाम लगाओ, सारे सबसे बोली सिर में दर्द, सिर में दर्द, हमारे सिर में दर्द। अरे जिसको नहीं था उसको भी सिर में दर्द होने लगा। तो ये क्या है, किसकी पहचान है? ज्ञानी और अज्ञानी की, ज्ञानी की और अज्ञानी की। जो ज्ञानी होगा वो दूसरों को सिर दर्द नहीं करेगा, वो दूसरों को टेंशन नहीं देगा। पर अज्ञानी है, उसे ज्ञानी नहीं है तो वो क्या करेगा? कौन हमारे माध्यम से दुखी हो रहा है, कौन हमारे माध्यम से सुखी हो रहा, उसे कुछ विवेक ही नहीं, वो कुछ भी करेगा। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान क्या होता है, हमें हर कदम पे चलना सिखाता है। जैसे एक टॉर्च है, हमारे जीवन में टॉर्च है, तो हम क्या है, सड़क देख लेंगे, कहीं गड्ढा होगा, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, कहीं भी जाके गड्ढे में गिर जाएगा, उसे पता ही नहीं है पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या है क्या उपाधि। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जहाँ से भी मिल जाए। मैं इसलिए कहती हूँ, ये मत सोचो ये माता जी कि ये महाराज जी कि ये भैया सुना रहे, नहीं, जिनवाणी कोई भी सुनाए, जिनकी वाणी, भगवान की वाणी कोई भी सुनाए, हमें सुनना है। ये मत सोचो ये क्या, ये सुना चाहे वो सुना, हमारा मतलब, हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवान की वाणी सुनने का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये कौन है, ये भैया है कि ये ब्रह्मचारिणी है कि ये श्रावक है कि ये, अरे हम तो भगवान की वाणी सुन रहे, कोई भी सुना रहा, हमें तो भगवान की वाणी जिसमें अमृत छुपा है। कोई पेट से पंडित नहीं होते आता, सब जो भी सीखते हैं यहीं से सीखते हैं। भगवान की वाणी कोई भी सुना दे, सुनना चाहिए। आप बोले माता जी आप श्रावक से सुन लेते, क्या हो गया? यदि भगवान की वाणी श्रावक भी पढ़ के सुनाए तो क्यों नहीं सुन सकते, हम भी क्यों नहीं सुन सकते? भगवान की वाणी तो सुना रहा है वो सब, हम भगवान की वाणी पढ़ पढ़ के तो अपने जीवन में सुधारते, अपने जीवन में उसको समझते हैं। सारे भगवान की वाणी तो बोलते हैं, और भगवान की वाणी पढ़ने सुनने से ही तो हमको मोक्ष होगा। तो भगवान की वाणी कभी भी सबके मुख से सुनना चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं 2 कारणों से होती है, एक तो स्वभाव से और दूसरा पर के उद्देश्य से। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है, किसी को कुछ विवेक नहीं है, मान लो कोई ने अच्छा प्रवचन कर दिया, अच्छी कोई बात बता दी, उससे क्या होता है, कभी कभी अपने आप सम्यक दर्शन
दूसरों के उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और स्वभाव से भी बचपन से हम पैदा होते हैं, अपने आप से ही ज्ञान जब आने लगे तो ये सोचना कि हम कोई पूर्व भाव के कोई पंडित थे, कोई विद्वान थे, जो आज अपने अंदर ज्ञान आ रहा है और नहीं आ रहा है तो कोई उपदेश दे रहा है, तो ये सोचना कि शायद मैंने पूर्व भाव में कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, प्रवचन नहीं सुना, कोई स्कूल की क्लासें नहीं करी, ज्ञान की बातें नहीं करी, इसलिए आज मेरा ज्ञान कमज़ोर है। किसी को दोष मत देना, दोष अपने कर्मों को देना और किसी से कुछ नहीं कहना। क्यों भैया, ठीक है ना, है ना? राजेश भैया भी बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत सुना है, बहुत उनके अंदर। अब वैसे तो मैंने सुना है कि जयपुर हाउस में बाकी सभी लोग बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, प्रवचन भी खूब सुनते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, यहाँ महिलाएं भजन संध्या भी करती हैं, यहाँ हमेशा धर्म की गंगा निरंतर बहती रहती है और इसी का नाम है जयपुर हाउस। यहाँ कहते हैं, यहाँ मैंने सुना है यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, ये सुना बहुत ज़्यादा लोग मैंने धर्म को बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका टाइम मैंने घड़ी नहीं देख पाई, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। कल घड़ी मैं देख नहीं पाती, थोड़ा सा आप बता दिया करो, इशारा कर दिया करो। नहीं, आलू में तो जीव है, कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे तुम उबालो चाहे कुछ करो, जीव तो जीव हैं, वो मर जाएंगे पर रहेंगे उसी में। चलिए, अश्विन वाणी स्तुति पढ़ें।